हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। प्रकाश का प्रवर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। उनके क्या क्या स्रोत हैं? जैसे सूरज एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित, कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड। जैसे सूरज, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेचुरल ये सब सोर्स है प्रकाश का। और कुछ जैसे टॉर्च, लैंप, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सब जो है मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश का। इनमें सूरज हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूरज पूरे पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश के कितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लालटेन या लैंप जो भी है उसमें तेल डालते हैं, केरोसिन, उसके बाद ही वो लाइट, उसको जलाने पर प्रकाश निकलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है और अप्रदीप्त जो प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है जैसे सूर्य, बिजली, ये सब जो है वो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान लुमिनियस वस्तु कहलाती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, नॉन लुमिनस। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई लाइट किसी वस्तु से टकराकर जब हमारे आँखों पर आती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। जब सूरज के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी वास्तव में सूरज का परावर्तित प्रकाश ही है। जो चांदनी जिसको बोलता है, रात में जो चांद दिखता है वो प्रकाश का, सूरज के प्रकाश का परावर्तित प्रकाश है। जैसे सूर्य से आता प्रकाश
जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु में अणुओं या धूल कणों होते हैं पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। स्कैटरिंग मतलब इसका कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आते हैं तब वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण धूल कण ऐसे मौजूद रहते हैं। तो वो धूल कण प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और फिर उसको बाहर की ओर छोड़ती है। इसी घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। इसके कहने का मतलब है प्राकृतिक प्रकाश के कारण, स्कैटर्ड प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। जैसे धूल कण से जो प्रकाश निकला वो सीधा कोई ऐसा भी जगह होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, तो धूल कण से टकरा कर वहाँ तक पहुँचता है, उसी कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाश की किरणें। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ देख बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये आप सब जानते होंगे। जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। लाइट ऑफ बीम। मुख्यतः किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरणपुंज पैरेलल बीम एंड अभिसारी किरणपुंज कन्वर्जिंग बीम। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? अपसारी किरणपुंज इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली जाती है। जैसे टॉर्च जलाए होंगे तो जैसे जलाते हैं वो छितर के जाता है, वो अपसारी किरणपुंज है। फिर समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। वैसे किरणपुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जो चित्र जो बी में दिखाया गया है वो समांतर किरणपुंज है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणपुंज को समांतर किरणपुंज माना जाता है। मतलब बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत को समांतर किरणपुंज माना जाता है। फिर अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरणपुंज की किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। मतलब कहीं से ढेर सारा लाइट आकर एक जगह मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं।
जैसे उत्तर लेंस से आप लोग प्रयोग किए होंगे। धूप प्रकाश में रखने पर एक जगह वहाँ पे लाइट बनाती थी। जो कागज़ को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पहले इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में देता था। अब पता नहीं देता है कि नहीं, हम लोग इस्तेमाल किए हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट में है पारदर्शी या पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं सर? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा को जानते हैं, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ट्रांसलूसेंट, जैसे आप एक पेज को बीच में थोड़ा सा छेद कर दें और उस पर लाइट दें तो जितना छेद है उतना ही प्रकाश जाएगा। इसी चीज़ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज़, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर भी बोलते हैं, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ओपेक्यू पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, पेंट, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि चैप्टर का मुख्य मेन पार्ट यही है। चैप्टर का मेन पार्ट प्रकाश का प्रवर्तन, इसी से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। उधर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, कौन से प्रदीप्त वस्तुएं हैं, कौन सी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, निम्न में से कौन पारभासी वस्तुएं हैं, ये सब वहाँ से आती है। अब आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जैसे इस समतल दर्पण है, एक साइड से इधर पेंट कर दिया गया है, मानो इस समतल दर्पण है, एक साइड से इसको हम पेंट कर देते हैं तो ऊपर से जो किरणें आएगी वो रिटर्न हो जाएगी, अधिकांश रिटर्न हो जाएगी। अगर इस एक साइड एक साइड से नहीं पॉलिश किया रहता तो जैसे सूरज किरणें आती वैसे ही निकल जाती। ये आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है। अगर किसी प्रकाश की लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तब। यहाँ पे देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, चांदी की पतली परत है बीच में, लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत, चिकनी समतल कांच। अगर इस पे हम रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा।
इसी को परावर्तक सतह, जिस वस्तु वैसा सतह जिस पर सूर्य की प्रकाश लौटती हो, टकराकर लौटती हो, उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। इसका कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रंजित कर दिया जाता है, सिल्वर, मतलब उसको रंग दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है एक साइड, अर्थात उस पर रजत या चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है और रंजित करने के बाद उस चांदी की परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। मतलब आईना देखे होंगे, आईना लगा रहता है, उसके पीछे पहले चांदी का एक परत चढ़ाया रहता है, उसके बाद एक पेंट चढ़ाया रहता है गाढ़ा। प्रकाश की किरणें पर पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेखों में सुविधा के लिए समतल दर्पण को की तरह दर्शाया जाता है। चित्र 1.2b की तरह दर्शाया जाता है, इसकी तरह दर्शाया जाता है, इसकी तरह, ये जो है इसकी तरह दर्शाया जाता है समतल दर्पण। अब परावर्तन के नियम को समझते हैं। परावर्तन का नियम क्या है? जैसे एक समतल दर्पण है, जब इस पे लाइट आएगी तो इस पे टकराकर जिस एंगल से ये आएगी इस पे एक अभिलंब बन जाता है, नॉर्मल। जिस एंगल से यहाँ पे ये आएगी उसी एंगल से ही लौट जाएगी, चाहे ऐसे जाएगी तो ऐसे लौटेगी, जितना जाएगी वैसे लौटेगी, इस पर जाएगी तो इसी पे लौट जाएगी। तो यही कहता है परावर्तन का नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है, कुछ टर्म को जानने का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका समझो पूरा डायग्राम को। ये बीच वाला नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, आपतन कोण ए आई और परावर्तन कोण आर। ये है समतल दर्पण। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे, चित्र 1.3 में ए और ओ, ये आपतित किरण है। आपतन बिंदु, ई ओ को ओ आपतन बिंदु।
जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे वो भी एक परावर्तित किरण है। अब अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। किसी जैसे समतल सतह है, इस पे एक लंब खींच दिए तो यही अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र 1.3 में बिंदु O पर ON अभिलंब है। जैसे यहाँ देख लीजिए ON अभिलंब है, ये एक अभिलंब है। फिर आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतित किरण मतलब यहाँ पे यह है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यह इसको I से डिनोट करते हैं। और अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब ये हो गया समतल दर्पण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। अब इनके नियमों को देखते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब ये हो गया समतल, इधर पेंट करा हुआ। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसी को इक्वेशन में समझे तो AO OB तथा ON एक ही समतल में है तथा I बराबर R, कोण I बराबर कोण I बराबर कोण R। ये होता है दूसरा नियम। अब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है देखिए। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ये कोई समतल दर्पण है, इस पे लंबवत पड़ने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होता है।
यहाँ पे 90 डिग्री का। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है तथा आपतन कोण बराबर 0। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है तो I बराबर I इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू भी 0। परावर्तित किरण अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी, अतः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है या लौट जाती है। अब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे तुम आईना के सामने जाओगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब सामने दिखेगा, उसको इमेज इंग्लिश में बोलते हैं। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तित होती है। ये परावर्तित किरणें तथा तो या तो किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसका क्या डेफिनेशन है यहाँ पे देखिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। कहने का मतलब, जब आप आईना के सामने खड़ा होते हैं तो आपका सीधा प्रतिबिंब तो नहीं बनता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे आपका राइट उधर लेफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा, इस सब टाइप का। फिर अब आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये वर्चुअल इमेज है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जैसे वस्तु होगा वैसा उसका इमेज होगा। आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखा से दिखाया जाता है। आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखा से दिखाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बिंदु स्रोत है, यहाँ पे वो एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण एम डैश, एक समतल दर्पण एम और एम डैश
के सामने रखा गया है, इसके सामने रखा गया है। वैसे तो ओस से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, परंतु चित्र में केवल 2 किरणें का पथ दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इनमें एक OM पर अभिलंब के रूप में अपतित है। OM इस पे आ रही है किरण, अतः वह उसी पथ पर MO में वापस लौट जाती है। किसी समतल दर्पण पर अगर अभिलंब सीधी जाती है, लंबवत अगर प्रकाश जाती है तो उसी पथ पर लौट जाती है। दूसरी तिरछी किरण AO दर्पण से परावर्तित होकर AB दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चली जाती है। हमारी आंखों को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर एक किरणें MO और AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से होकर से आ रही है। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। इसका आभासी प्रतिबिंब है मतलब काल्पनिक इमेज। यह बिंदु आभासी प्रतिबिंब MO और MI की दूरियां मापने पर हम पाते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी MO, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी MI बराबर इतना। संक्षेप में समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। पार्श्व परिवर्तन। जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये अगर दर्पण है तो और ऐसे होता है तो इसका ऐसे दिखाएगा उल्टा। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। कहने का मतलब है, एक दर्पण है, दर्पण से जितना पीछे वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनाएगा। ये प्रतिबिंब दर्पण से जितना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के से आगे रहता है, अर्थात सामने। अब वक्र सतहों से परावर्तन।
वक्र सतह, जैसे थोड़ा वक्र कर टाइप यहाँ टाइप के। वक्र समतल सतहों से ही नहीं, चिकने चमकदार वक्र सतहों से भी प्रकाश के परावर्तन से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चमकदार चम्मच अपने चेहरे के सामने लाकर उसमें हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ के पास एक चमकदार चम्मच लाते हैं, शाइनी चम्मच लाते हैं। चम्मच के दोनों ओर की सतहों को लौ की ओर रखकर निम्नलिखित तथ्यों की जांच करने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। मोमबत्ती की लौ के आकार की तुलना में लौ के प्रतिबिंब का आकार कैसा है। चम्मच की लौ से दूरी को बढ़ाकर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन की जांच करते हैं। दृष्टि, चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि गोलीय दर्पण में बनते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा समझ लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोला जैसा होता है, खोखले गोला, स्फेरिकल मिरर। इसको बीच से काट देंगे तो दो प्रकार में बढ़ जाएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। चलिए आगे का क्लास अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा इस चैप्टर, और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।